नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। गाइस, आज मैं आपको एक मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो देर किस बात की, ये देखो टन टन, ये दिख रहा है। ये है एक मल्टीमीटर। आज ही मैं इसे परचेज करके लाया हूँ पूरे 150 रुपये में। तो गाइस, यदि आपको इसे चलाना नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने इसे अपने पुराने वाले मल्टीमीटर से सीखा था कि इसे कैसे चलाना है। तो आप बड़ी आसानी से इसे सीख सकते हैं। तो इसी की बात की जाए मार्केट में प्राइस की, तो 150 रुपये का ये आता है। तो यदि आपकी मार्केट में 100 रुपये या 120 इतने का मिल जाएगा, यदि आप ऑफलाइन इसे परचेज करना चाहेंगे। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के अब करते हैं अपने वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, ये रहा वही वाला मल्टीमीटर। तो आज अपन लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन लोग इसमें प्रॉप को लगाना सीखते हैं। तो जो इसकी नेगेटिव वाली यानी कि ब्लैक वाली प्रॉप है, उसे यहाँ पर कॉमन वाली पिन में यानी कि सबसे बाहरी वाली में, और जो इसकी पॉजिटिव है उसे बीच वाली जो इसमें होल है उसमें। तो अब अपन लोग इसे ऑन करते हैं। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक हम लोग डीसी वोल्टेज को चेक करते हैं। तो यदि आपके पास हो तो यहाँ से अपन लोग किसी भी चीज़ के डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बैटरी है, तो ये नई बैटरी नहीं है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है और मैंने इसे काफ़ी यूज किया है। तो अब अपन लोग इसे देखते हैं इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखो 4.4, 4.3 इतना एवरेज आ रहा है इसमें वोल्टेज। तो एक बैटरी से तो अपना काम नहीं बनने वाला। ये देखो मेरे पास दूसरी बैटरी भी है, तो इसे भी मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो 3.85 वोल्टेज इतना इसमें आ रहा है। तो इसके बाद तो अपन ने अच्छे से चेक कर लिया। यहाँ पर हम बहुत कम से कम वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर मैं इसे लगाऊंगा और मैं भी छूँगा तो मेरा भी वोल्टेज बता देगा। देखना, हाँ देखो मेरे शरीर में भी वोल्टेज दौड़ रहा है। प्रत्येक ह्यूमन बॉडी में भी वोल्टेज होता है कुछ ना कुछ। और जो इसका नीचे का सिस्टम है, यहाँ से हम लोग इस किसी भी रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो देखना, हमको सिर्फ रेजिस्टेंस की एक ही पिन को छूना है, दूसरी वाली पिन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो ये देखो 0.98 यानी कि एवरेज ये 1 किलो ओम का ही है। थोड़ा मोड़ा तो कंपनी से इधर उधर हो ही जाता है, नॉर्मल सी बात है। तो ये इसे रखते हैं साइड में। और अब जो हमारा ये वाला मोड है, ये कंटिन्यूटी मोड बोलते हैं इसे। तो अब हमारी जो पिनें हैं उन्हें हम छुआएंगे तो ये टूं टूं बोलेगा। देखना, ये देखो आवाज़ आ रही है ना। यानी कि अपन लोग किसी भी चीज़ की सप्लाई वगैरह इसी से चेक कर सकते हैं। और इससे अपन लोग छोटा मोटा रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। देखना, इसे ही मैंने अभी अभी चेक किया था, तो इसे दोबारा से चेक करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो अब बता रहा है ना 850 ओम यानी कि एवरेज बता रहा है। तो इससे अपन लोग रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। तो इसका जो ये वाला मोड है, ये है इसका फ्रिक्वेंसी मोड। तो इसको चेक करने के लिए अपन लोग एक स्पीकर लाए हैं। तो ये मैंने घर पर ही बनाया था, ज़्यादा कुछ अच्छा ये काम नहीं कर रहा है। तो इसके दोनों प्रॉपों को मैंने निकाल लिया है और इसकी दोनों स्पीकर की वायर है ना, तो इसे यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। अब देखना, ये देखो कंटिन्यूटी आने लगी इसमें, और जैसे ही मैं दबाऊंगा देखना इसकी कंटिन्यूटी है वो बढ़ती जाएगी। ये देखो बढ़ रही ना। तो यानी कि ये स्पीकर है अपना एकदम परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। तो इसे भी निकालते हैं और प्रॉपों को दोबारा से वैसे के वैसे ही लगा लेते हैं। हाँ, तो ये यानी कि यहाँ पर लिखा है HFE। तो ये अपना ये वाला सेक्शन है, ये अब ऑन हो गया होगा। तो इसके लिए अपन को ट्रांजिस्टर का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई ट्रांजिस्टर है और आप उसे अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसकी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्टर बेस एमीटर। तो इसकी पिनों को कुछ ऐसे डाल देना है, ऊपर वाली पिनों को कुछ ऐसे। देखो गाइस, यार इसका ये वाला मोड तो काम नहीं कर रहा है। मेरे उस वाले मल्टीमीटर का काम कर रहा था, ये है ना, शायद इसका ये देखो घूम भी रहा है। गाइस, मुझे लगता है उसने मुझे ख़राब ये पकड़ा दिया है। गाइस यार, वहाँ पे जब मैं ले रहा था तो मैंने ये सब चीज़ें चेक कर ली थी। अब मुझे क्या पता था कि ये भी ख़राब हो सकता है। यदि आपके पास हो तो आप उससे चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे, मल्टीमीटर को हमें HFE मोड में लगाना है। और NPN चैनल का ट्रांजिस्टर है तो इस साइड, और जो PNP है तो इसे इस साइड। तो इसे रखते हैं साइड में।
तो अब अपन लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो 10 एम्पियर लिखा है, तो इसकी एक अपन को ये रेड वाली प्रॉप है ना, इसे निकालना होगा और इसकी ऊपर वाली साइड में लगाना है। तो अब अपन लोग इससे किसी भी बैटरी का एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे उस बैटरी का एम्पियर 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपना मल्टीमीटर है ख़राब हो जाएगा। देखना अभी मैं जोड़ता हूँ। उल्टी प्रॉपों को अपन लोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो 3.9 एम्पियर इसमें आ रहा है, देखना ये देखो 3.8, यानी कि ये 3 एम्पियर इसमें आ रहा है अप्रॉक्स। तो इसे अभी रखते हैं साइड में। और यहाँ पर अपन लोग किसी भी छोटे लेवल का जो हमारा एसी करंट है उसे चेक कर सकते हैं इतनी साइड में। तो इसे मैं छू के देखता हूँ, इससे तो अपन का कुछ खास पता नहीं चलेगा। तो इसकी अपन लोग बहुत छोटे लेवल का जो एसी करंट है उसे चेक करते हैं। तो इसे बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से अपन लोग घरेलू वोल्टेज होता है ना, जो हमारा एसी करंट, यानी कि जो हमारे घरों में दौड़ता है, सब कूलर पंखा चलते हैं, उसी को अपन लोग इसी चीज़ से, इस वाला सेक्शन है ना, उससे अपन लोग चेक कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉप को यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ से अपन लोग इसे चेक कर सकते हैं। तो गाइस इसकी प्रॉपों को निकाल देते हैं और ये देखो यह है ना एसी करंट में, वहाँ से इन दोनों वायरों में जोड़ दूंगा, फिर अपन को पता चल जाएगा कि हमारे घर में कितनी सप्लाई आ रही है। तो कुछ ऐसे देखो, मैंने ये वहाँ से आ रही है, मैंने बोर्ड में जोड़ लिया है, अभी नहीं जोड़ा है, मतलब ऑन नहीं किया है, बस आगे मैंने सोचा नहीं तो मैंने ही ना झटका खा जाऊँ, तो मैंने सोचा मल्टीमीटर में आगे जोड़ लेते हैं। तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और बोर्ड में जोड़ता हूँ। लेकिन गाइस अपन को यूज करने से पहले बहुत ध्यानपूर्वक इसे देख लेना है कि ये मल्टीमीटर है ये यहीं पर सेट है कि नहीं, नहीं तो ये एक बार में ही ख़राब हो जाता है और गए 150 रुपये। तो मैं जोड़ता हूँ। गाइस मैं जोड़ के आ गया हूँ और ये देखो मल्टीमीटर में 222 या 223 वोल्ट दिखा रहा है, तो यानी कि हमारे घर में 222 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो मैं इसे निकाल देता हूँ और मैं निकाल के भी आ गया। तो गाइस अपन ने सब कुछ चीज़ें चेक कर ली हैं, तो इसे रखते हैं निकाल के बाहर। तो गाइस अपन ने देखो सब कुछ चीज़ें चेक कर ली हैं और इसे मैंने ऑफ कर दिया। तो आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो गाइस मुझे आशा है कि अब आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इसे आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।